सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी। वसुधा आदि कुमारी है। वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, वसु कहते हैं धन को, और धा कहते हैं धारण करने को। जो धन को धारण करे वो वसुधा है। वसु धन, धा धारण। पृथ्वी सभी धन को धारण करती है। पृथ्वी से पत्थर निकलता है, बालू निकलता है, पानी निकलता है, पेट्रोल निकलता है, बहुत से रत्न निकलते हैं, अन्न फल फूल सब इसी से निकलते हैं, कंद। इसीलिए पृथ्वी माता है। सबकी उत्पत्ति धरती, सब जीवन प्रतिपाल साहब ने कहा है। इसलिए ये पृथ्वी वसुधा है। लेकिन इसके वसु से अपना गुजर कर लो थोड़े में और मोक्ष का काम कर लो। इस पर कब्जा न करो। हम कब्जा करने के चक्कर में पड़ जाते, बस फंस जाते हैं। दूसरा पक्ष है, अगर आपको मकान बनाना है तो जमीन खरीदिए और अपने नाम से रजिस्ट्री करवाइए, तब मकान बनाइए। नहीं सोचे नहीं कब्जा नहीं करना, ऐसे रह लेना है तो जेल में जाओगे। जब इलाहाबाद में आया संस्था कायम करने के लिए, तो यहाँ बहुत से नए नए लोग मिले। कहे महाराज आप महात्मा हैं, आप क्यों जमीन के लिए घूमते हैं? ये तालाब है, यहाँ बैठ जाइए आप। ये निजुल की जमीन है, आप बैठ जाइए, बस आपका हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। जमीन खरीदी जाएगी, संस्था के नाम से होगी, तब उसमें बैठूंगा। तो इसलिए जमीन में कब्जा होना चाहिए, रजिस्ट्री होना चाहिए। ये व्यवहार है। लेकिन कब्जा अपना नहीं बनाना चाहिए, ये अध्यात्म है। जमीन खरीदो, अपने नाम से रजिस्ट्री करवाओ, मकान बनाओ, रहो। लेकिन मन से माने रहो कि ये मेरा नहीं है। अचानक उसमें से उठ के जाना है। परिवार के लोगों की सेवा करो, कब्जा न करो। पत्नी पर कब्जा न करो, बच्चों पर कब्जा न करो, सेवा करो। कब्जा करोगे तो दुख पाओगे। अधिकार जमाने की चेष्टा करोगे, फंस जाओगे। हमारा व्यामोह है, हम अधिकार जमाते हैं, कब्जा करते हैं, मेरा है। साहब कहते सदा रहे सुख संयम अपने। अपने पर संयम करने से सदा सुख रहेगा। सदा सुख, निरंतर सुख अपने पर नियंत्रण करने से होता है। और ये धरती से जो पैदा होने वाली चीज है, उससे धरती से पैदा हुई शरीर की केवल रक्षा करना है। मेरा शरीर धरती से पैदा हुआ है और धरती से सारी उपभोग वस्तुएं पैदा होती हैं। उससे उसका गुजर बसर कर लो बस। तेन तिक्तेन भुंजी था, ये वेद का वचन है। तेन उन सांसारिक पदार्थों का, तिक्तेन त्यागपूर्वक, भुंजी था भोग करो, गुजर करो, निर्वाह करो। मां गृद्ध, लोभ न करो। कस्य धनम, धन किसका है? धन तो किसी का है ही नहीं। प्रकृति की सब चीज है। सारी वस्तुएं प्रकृति की हैं, अपनी नहीं है। माटी, धूल बन बन करके इधर से उधर धू हो रहा है। रेगिस्तान में आप देखें, यहाँ
वज्र रेगिस्तान है। जब हवा चलती है तो धूल बालू यहाँ से उठ करके वहाँ जा कर के भिट्ट हो जाता है, वहाँ से वहाँ हो जाता है। पूरा संसार रेगिस्तान है। मिट्टी का धू कहीं मकान बन गया, कहीं शरीर बन गया, कहीं मशीन बन गया, कहीं पेड़ बन गया, कहीं कुछ बन गया। ये मिट्टी का धू है, सब उड़ रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, प्रवाह चल रहा है। चारों तरफ माटी 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 माटी। इसमें कहाँ रम रहे हो, कहाँ कब्जा मान रहे हो? कब्जा करने का साधन शरीर, इसी पर अपना कब्जा नहीं। बचपन से धारा की तरफ बह रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, भागता चला जा रहा है। कितने मित्र खो गए। बचपन के मित्र के कुछ मित्रों के नाम याद हैं, सबके नाम याद नहीं। पढ़ते समय जो मित्र थे उनमें कईयों के नाम याद नहीं। जवान होने पर जो मिले, कैसा संसार है, सपना की तरह सब भागता चला जा रहा है। किस पर कब्जा करोगे? जिस पर हम कब्जा करना चाहते हैं उसके कब्जे में हम खुद हो जाते हैं, और जो किसी पर कब्जा नहीं करना चाहता है वो स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्रता का उसे सुख होता है। जहाँ कब्जा सोचे उस कब्जा में हुए। वसुधा आदि कुमारी, ये जमीन तो सदा से कुंवारी है, इससे कोई अपना विवाह नहीं कर पाया। बड़े बड़े राजे आए और लाखों लोगों को काट डाले विजय के लिए। बाबर ने लिखा है बाबरनामा में कि आगरा के पास जो लड़ाई हुई, बांस भर सूरज जब चढ़ा तो लोहा खटका, यानी तलवार चली, और सूरज ढलते ढलते चारों तरफ धूल और लाश का अंबार हो गया। खुद उसने लिखा है, लाश का अंबार और धूल चारों तरफ। लेकिन अब वो बंगाल से लेकर के जहाँ से आया था, छोटे से देश से, वहाँ तक का पूरा सड़क बनवाना चाहता था। बीमारी ने उसे घेर लिया और उसके पुत्र हुमायूं को बीमारी हुई, तो हुमायूं तो ठीक हो गए लेकिन वो मर गया। एक औरंगजेब थोड़ा है, औरंगजेब भी छोटा है। सिकंदर यूनान से भारत तक अनेक देशों को रगड़ता रहा। कितने आए और गए, कोई नहीं रहा। वसुधा आदि कुमारी, बाहर कब्जा करके जो हम भोग सुख की इच्छा करते हैं वो हमारा पागलपन है। सदा रहे सुख संयम अपने पर संयम करने से सदा सुख रहेगा, स्थिर सुख रहेगा। अपने पर संयम करो। सुबह से उठ करके शाम तक ऐसा सोचो, ऐसा बोलो, ऐसा करो जिससे चित्त क्षुब्ध न हो, चित्त मलिन न हो। सारा प्रभाव चित्त पर जाता है। सोचोगे उसका परिणाम चित्त पर। चित्त मन एक ही बात है। चित्त मन अंतःकरण सब एक बात है। सोचोगे उसका प्रभाव मन पर आएगा, बोलोगे उसका प्रभाव मन पर आएगा, करोगे उसका प्रभाव मन पर आएगा। सारा घात प्रतिघात मन पर पड़ता है।
मन ही सुख दुख की अनुभूति का द्वार है। इसलिए बड़ी सावधानी से नींद खुलते ही प्रतिज्ञा कर लो कि जब तक फिर रात में नींद में न जाऊंगा, ऐसा सोचूंगा, ऐसा बोलूंगा, ऐसा करूंगा जिससे हमारा चित्त क्षुब्ध न हो। अहंकार छोड़कर सरल हो जाओ। अहंकार, कठोरता, कामना, कुटिलता, द्वेष, ईर्षा, क्रोध, मद, मत्सर, ये जीव को चलाने वाले हैं। इनको छोड़ करके निर्मल हो जाओ, सरल हो जाओ। किस लिए हठ, किस लिए आग्रह, किस चीज का आपको गुमान है, क्या रहने वाला है? शरीर के गुमान को लेकर के सारा गुमान होता है और शरीर क्षण ही में भूलुंठित हो जाता है, क्षण क्षण गल रहा है। किस चीज का घमंड है? देखते सुनते जानते हुए अगर मन का ऐंठन नहीं गया है, अहंकार नहीं गया है, चिपकाहट नहीं गई है, कितना अफसोस का विषय है। ये दोनों बातों को हम लोगों को समझना चाहिए। वसुधा आदि कुमारी है और स्थिर सुख अपने पर संयम करने से है। छोटा सा वाक्य साहब का, सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी। वसुधा तो शुरू से कुंवारी है और सदा कुंवारी रहेगी, इसको कोई ब्याह नहीं पाएगा। ब्याहने के लिए बहुत चले, लेकिन सब फेल हो गए। थोड़े समय के लिए गहमा गहमी आई, दुल्हा की तरह। दुल्हा बेचारा एक दिन दुल्हा रहता, दूसरे दिन कोई दुल्हा नहीं रहता। दुल्हन कहलाती है ये देवियां, दुल्हन जिंदगी भर कहलाती है। यहाँ अवध क्षेत्र का मुझे अनुभव है। बूढ़ी सास होगी, कोई कुछ बात के लिए आया, दुल्हन जाने, यानी अपनी पतोह को, पुत्र वधू को उसने मलकिन बना दिया है। तो कहा दुल्हन से पूछ लो। और दुल्हन भी 50 वर्ष की है और विवाह उसका हुआ था 15-20 वर्ष की उम्र में, अभी भी दुल्हन है। लेकिन ये बाबू लोग एक के दिन के लिए दुल्हा बनते हैं, बस दूसरे दिन कोई दुल्हा नहीं कहता। इसलिए सबसे बेवकूफ़ है बाबू लोग बनते हैं। एक दिन के लिए खाली दुल्हा बने और जिंदगी भर के लिए उल्लू हो गए। दुल्हा एक दिन का है, फिर कोई दुल्हा नहीं कहता है। सारी गहमा गहमी क्षणिक है। अपने चित्त को दुनिया की गहमा गहमी में न लगाओ। इसीलिए जरूरी है कि हर इंसान कुछ समय के लिए अकेले हो जाए, अकेले हो करके साधना करे, चित्त को एकाग्र करे, चित्त को शांत करे। एक पत्र मेरे पास आ जाया है किसी यूनिवर्सिटी से, छोटा सा है कार्ड कि संकल्प शांत होता है लेकिन फिर संकल्प आता है। तो ये क्या सबका मामला है कि किसी किसी का है? ये सबका है। संकल्प शांत होता है, फिर संकल्प आते हैं। शक्ति ज़्यादा है वैराग की, अभ्यास की, शांत रहता है। बीच में आया फिर शांत हो जाता है। उद्वेग नहीं रहता, कुछ भी शांत रहता है। उतना नहीं है, थोड़ा शांत हुआ फिर आएगा, जल्दी जल्दी आएगा, जल्दी जल्दी आएगा। लेकिन ये काम रोज करने की है, एक दिन नहीं, सदा करने की है। सदा करते करते सुवस्था आ जाती है। चित्त जब शांत होता है तो संसार शांत होता है।
चित्त ही संसार है। बाहर का संसार तो है, लेकिन जो हमें दुख देता है वो चित्त का संसार है। चित्त का संसार शांत हो गया, बस भवसागर मिट गया। बाहर का संसार तो सदा बना रहता है। हमारे चित्त का संसार मिटना चाहिए, और ये काम सबको करना चाहिए। अपने को धोखा न दो भीड़ में, बाल बच्चों, परिवार वालों, अनुगामियों की भीड़ में गुदगुदी अपने में न लगाओ। ये भीड़ छट जाने वाली है। प्यारे दुलारे सब 2 दिन में यमलोक चले जाते हैं। बहुतों को प्यारा, बहुतों का दुलारा यमलोक चला जाता है। करो रे मनवा दिन की तदबीर, उस दिन के लिए तदबीर करना चाहिए। अपने को एकांत शांत करो, अकेला करो, कुछ समय के लिए अकेले हो जाओ। ध्यान अकेले होने ही की प्रक्रिया है। आपका स्वरूप निर्मल है, शुद्ध चेतन है। न उसमें देह है, न मन है, न वर्ण है, न आश्रम है, न अवस्था है, न परिस्थिति है, न कला है, न झंझट है, कुछ नहीं। सदा निर्मल स्वरूप। उस निर्मल भाव में रहना सीखो। और जब ये अभ्यास बन जाता है तो काम करते हुए भी ये भाव बना रहता है। कोई काम करो, चाहे हल चलाओ, चाहे नाली साफ करो, चाहे कागज पत्र का काम करो, कोई भी काम करो, जब अभ्यास बन जाता है तो चित्त उसी तरह प्रवाहित रहता है। उसको हर शोक नहीं होता है। दुनिया के कूड़ा कबाड़ में हर शोक नहीं होता है। काम करता है। कोई समस्या आती है, समाधान के लिए सोचता है, दुखी नहीं होता है। काम शुरू करोगे, समस्या आना पक्का है, कोई रोक नहीं सकता है। कोई काम शुरू करो, छोटा काम, बड़ा काम, समस्या तो आनी ही है। समस्या आने पर दुखी होकर बैठो ना, समाधान सोचो। सब समस्या का समाधान है। जीवन समस्याओं का स्वरूप है, द्वंद्वात्मक जगत है। द्वंद्व से सृष्टि होती है। विरोधी गुणधर्म की वस्तुओं से सृष्टि होती है, सम वस्तुओं से सृष्टि नहीं होती है। स्त्री से कहीं सृष्टि होती है, पुरुष पुरुष से कहीं सृष्टि होती है। स्त्री पुरुष विरोधी गुणधर्म के हैं, उन्हीं से सृष्टि होती है। ऑक्सीजन से जल नहीं बनता, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बनता है। ऑक्सीजन प्राणप्रद, हाइड्रोजन प्राणनाशक, दोनों मिलकर जीवनदायी जल। इस संसार ही परिवर्तनशील है, द्वंद्वात्मक है। जहाँ रह रहे हो तो द्वंद्वात्मक है ही। इस सिद्धांत को पहले समझ लो, फिर भयभीत नहीं होगे। मनुष्यों के विचारों में फर्क, संस्कारों में फर्क, गुणकर्मों में फर्क, और सबके अपने महत्व हैं। सब महत्वपूर्ण है, कोई बुरा नहीं है। बुरी दृष्टि किसी बना करके अपने मन को खराब न करो। स्वभाव, रुचियां, संस्कार अलग अलग हैं। समता से जियो। जिस संसार में विचित्र स्वभाव है, वहाँ समता ही से सुख है। मन और द्रव्य ये दोनों द्वंद्वात्मक हैं। जो स्थूल पदार्थ हैं वो द्रव्यात्मक हैं, और मन का जो राज्य है वो मनोमय है। दोनों परिवर्तनशील हैं, दोनों द्वंद्वात्मक हैं, दोनों का समाधान है। दुख नाम की कोई चीज नहीं। विवेक को बलवान करो। साधु संत यही बताते हैं। साधु संत आपको पैसा रुपया थोड़े देते हैं, पैसा रुपया बल्कि आप ही साधु संत को देते हैं कि भाई ये काम कर रहे हैं दूसरा, तो इनको हमें सहयोग करना चाहिए। संत से हमें सहयोग मिलता है जो अमौलिक है। तो संत के पास यही धन है, यही देते हैं। इसलिए साधु वेश में आए हुए लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है।
उनके पास और कुछ न हो कोई बात नहीं, उनके मनवाणी कर्म निर्मल सरल होना चाहिए। बालक के समान वे सरल रहें, निर्मल चित्त रहें। आए साधु बाबा आनंद भई नगरी, ये बचपन में मैंने सुना था। आए साधु बाबा आनंद भई नगरी। साधु संतों का प्रभाव ग्रहण करने के लिए गृहस्थ लोग उनके पास जाते हैं, शीतल छाया के लिए। साधु का धन शांति है, और वही सबका धन है, असली धन। साधु उसी धन का निर्देश करते हैं। तो ये दोनों बातों पर ध्यान दें। वसुधा सदा से कुंवारी है, ये किसी की हुई नहीं। चीज़ें आई गई, रुपए आए दूसरे खात में, तीसरे खात में, चौथे खात में, घूमता चला जाता है। किसके साथ रहता है? काम सबका हो जाता है। पोखरक पानी नदियम जाए, हमार धोतिया झुराए जाए। अवध क्षेत्र में बच्चे कहावत कहते हैं, स्नान कर लेते हैं तो कपड़ा सुखाते हैं, तो कहते पोखरक पानी नदियम जाए, हमार धोतिया झुराए जाए। तालाब में मैं स्नान किया हूँ और कपड़ा धोया हूँ, तो तालाब का पानी जो कपड़े में है ओढ़ करके नदी में चला जाए और हमारी धोती सूख जाए। ये बच्चे कहते हैं। उस समय विश्वास रहता है ऐसा कहोगे तो जल्दी सूख जाएगा। तो बस यही होता है, पोखरक पानी नदियों में जाता है और हमारा धोतिया झुरा जाता है। इधर की चीज़ उधर गई, उधर की उधर गई, काम सबका हो गया और जहाँ तहाँ सब भाग गए और किसी के साथ कुछ नहीं रहा और कुछ रखने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं पूर्ण हैं। ये देह है तो कुछ रखना पड़ता है। देह गई, सब झंझट गई। लेकिन देह जाने के पहले सारी वासना, अहंकार, विकार समाप्त हो जाए, तब जीवन